नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर आ रही है सुबह सुबह में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां पर इस वक्त बिजबिहार में आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ जारी है और मुठभेड़ में 2 आतंकियों की घिरे होने की खबर आ रही है। खुफिया जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके की घेराबंदी की थी और इस बीच आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। एनकाउंटर को देखते हुए अनंतनाग जिले की इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जा रहे हैं और आज से उनका 2 दिन तक काफी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। शाम को इसकी शुरुआत हो जाएगी रोड शो के साथ ही और कल नामांकन दाखिल करना है प्रधानमंत्री को वाराणसी से ही। आज के 10 किलोमीटर के रोड शो के लिए पूरी तरह से काशी तैयार हो चुकी है और इसे भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। वाराणसी की सड़कों पर बीजेपी शक्ति प्रदर्शन भी करेगी और शहर में साफ सफाई, रंग रोगन सब कुछ हो चुका है। दोपहर में प्रधानमंत्री मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी ने 101 गेट बनाए हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए कई अन्य नेताओं के भी मौजूद रहने की संभावना है। और अब बात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा की, जो कि अमेठी में लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। कल भी वो कई इलाकों में गई और अपने भाई राहुल गांधी के लिए उन्होंने वोट मांगे। उन्होंने कई जनसभाएं भी की, रोड शो भी किए और रात को तेदुआ ग्राम पंचायत के दुधवी गांव में सबीना नाम की एक महिला के घर अचानक से पहुंच गए और फिर उन्होंने महिलाओं के बीच क्या कुछ किया, क्या उनसे कहा और किस तरीके से उनकी बातें सुनी, आइए देखते हैं। जो भी हमारे पास है हमें मालूम है, हमें यह एहसास है कि आपकी देन है, तो हम आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकते। आपके सामने आके झूठे वादे नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। जो हम कर सकते हैं वो बताएंगे, जो नहीं कर सकते वो भी बताएंगे। जैसे मैं बता रही हूँ कि पिछले 5 सालों में जितने भी काम राहुल जी शुरू करना चाह रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने रोके हैं और रोके हैं ये दिखाने के लिए कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। हमने काम किए लेकिन उन्होंने रोकने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा है कि यह चुनाव चौकीदार की चौकी छीनने का चुनाव है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने सीधा हमला बोला है। लगे हाथ उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कस दिया। आपको केवल चौकीदार नहीं हटाना है, चौकीदार भी हटाना है और चौकीदार भी हटाना है। कांग्रेस के लोग तो माफी मांग रहे हैं, उस पर बोलो माफी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं। हम भी सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन ये चुनाव चौकीदार की चौकी छीनने का है। बताओ चौकी छीनेगी कि नहीं छीनेगी? अपने विरोधियों को अक्सर पाकिस्तान भेजने की धमकी देने वाले गिरिराज सिंह के खिलाफ आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन उन्हें रेगिस्तान भेज देगा। इंडिया में हम थे ना, मंत्री थे उनके साथ, वो अंदर हम देख कर आए और कभी कोई प्रदर्शन भी लोग करते हैं। हमारे साथ ही मंत्री, अभी भी मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बेगूसराय से चुनाव भी लड़ रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान भेज दे। अरे भैया आप चिंता मत कीजिए, महागठबंधन बन गया। सन्नौप मला, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी, कांग्रेस पार्टी, लालू यादव जी तो है ही। अब हम लोग मिलकर आपको रेगिस्तान भेजेंगे, आप क्या लोगों को पाकिस्तान भेजेंगे। बिहार में वैशाली लोकसभा सीट के लिए कल कलेक्ट्रेट में घमासान मच गया। कलेक्ट्रेट के गेट पर ही आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह धरने पर बैठ गए। वो एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी का नामांकन रद्द करने की मांग पर अड़े हुए थे। आरोप ये है कि वीणा देवी ने एक आपराधिक मामले की जानकारी निर्वाचन आयोग को नहीं दी। रघुवंश प्रसाद सिंह प्रतिनिधि ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को चिट्ठी सौंपकर एनडीए उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने की मांग की। इस मामले में वीणा देवी अपना जवाब नहीं दे पाई। जब चुनाव अधिकारियों ने दोबारा वीणा देवी को मौका दिया तो रघुवंश प्रसाद सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। वो अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने चुनाव आयोग पर ही निशाना साध दिया। अब सूचना मिली है, हम लोग तो मैदान में थे, फील्ड में, अब सूचना मिली है कि कल 9 बजे तक समय दिया गया। आज तक के इतिहास में ऐसा रिटर्निंग अफसर को कार्रवाई नहीं देखा गया। कहाँ चुनाव आयोग है, कहाँ भारत सरकार का चुनाव आयोग, बिहार का यहाँ चुनाव चीफ इलेक्टोरल अफसर, यहाँ का रिटर्निंग अफसर, माने अनलिमिटेड समय दिया।
कार्रवाई करके फैसला देना चाहिए तुरंत। और सुबह सुबह में बात करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो कि कल चुनावी रैलियों को संबोधित करने छिंदवाड़ा पहुंचे और इस दौरे पर उन्हें प्रशासन ने शाम 5 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उतरने की मंजूरी नहीं दी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। फिर क्या था, जरा देखिए और सुनिए भी उनका गुस्सा किस तरीके से उतरा। एक तो बंगाल में सुना था हमने, ममता दीदी वो नहीं उतरने दे रही थी। ममता दीदी के बाद कमलनाथ दादा आ गए। अरे भाई, सत्ता के मन में ऐसे चूर मत हो। ये पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे, तब तेरा क्या होगा। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार तनवीर हसन पर एक बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि वो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते। आरजेडी के उम्मीदवार दरभंगा में कहते हैं वंदे मातरम मैं नहीं बोलूंगा। बेगूसराय में भी कुछ लोग आकर के बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहन करके विष बबन कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो वंदे मातरम नहीं कर सकता, जो भारत की मातृभूमि को नमन नहीं कर सकता, अरे गिरिराज के तो बाबा दादा सिमरिया घाट में गंगा के किनारे मरे और उसी भूमि पर फिर हमने कोई कब्र नहीं बनाया। तुम्हें तो 3 हाथ का जगह भी चाहिए। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो दूसरा देश कभी माफ नहीं करेगी। और बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। हरदोई में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी राज में बेटियां असुरक्षित हैं। एक तरफ योगी जी, दूसरे तरफ मोदी जी और दोनों सबसे बड़े ढोंगी जी। महिला जो सुरक्षित, उन्नाव की घटना जहां भाजपा का विधायक स्वयं बलात्कार करे, भाजपा का विधायक बलात्कार करे और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर हमीरपुर में कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बोल गए। नोटबंदी का हवाला देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। 100 साल हिंदुस्तान में नोटबंदी के बाद बैंकों में लाइन लगे पैसा न मिलने के कारण, हाथ फेल होने के कारण लाइनों में मर गए। आज मैं आपसे पूछता हूं, ये 107 लोग जो मरे हैं, इनका कातिल कौन है? आपसे पूछता हूं, इनका कातिल कौन है? इनका कातिल इस देश का चौकीदार है, जो चोर है। और अब बात करेंगे केंद्रीय मंत्री और अमेठी से। चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी की लगातार जारी जनसंपर्क अभियान में स्मृति ईरानी कल नई भूमिका में नजर आई। अमेठी में ही वो कल वॉलीबॉल खेलते हुए दिखी। चुनाव प्रचार के लिए जाते वक्त इस स्मृति ईरानी की इन बच्चों से मुलाकात हुई, जहां पर वो वॉलीबॉल खेलने के लिए रुक पड़ी और वोट के बहाने ही सही, लेकिन ग्राउंड पर पहुंच गई और सभी के साथ वॉलीबॉल खेलने लगी। करीब 15 मिनट तक ये खेल इसी तरीके से चलता रहा। फिर वहां मौजूद लोगों से चुनाव को लेकर भी उन्होंने बात की। और अगली खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ से है, जहां पर बीएसपी की रैली में पैसे बांटने का आरोप लगाया और इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में पार्टी नेता पैसे बांटते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और खास बात यह है कि नोट बांट रहे किसी भी शख्स ने अपना नाम नहीं बताया और सभी खुद को बीएसपी का कार्यकर्ता ही बता रहे थे। पैसे बांट रहे लोगों के पास एक डायरी भी थी जिस पर पैसे का हिसाब लिखा जा रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने बीएसपी उम्मीदवार से जवाब मांगा है। हालांकि बीएसपी उम्मीदवार निशा त्रिपाठी का आरोप है कि कांग्रेस और बीजेपी ने ये चाल चली है। और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे उम्मीदवार से जो इन दिनों रिक्शा चलाकर अपने लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खुद को गरीब बताने वाले प्रत्याशी सुरक्षा के लिए मिले
गनर को रिक्शे पर बिठा लेते हैं और फिर पूरा दिन प्रचार चलता रहता है। उनका कहना है कि गरीब होने की वजह से वो कार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए रिक्शा चलाकर वोट मांग रहे हैं। टेलीफोन पे बटन दबाना मेरे भाइयों। अरे भैया टेलीफोन वाले पे खाने पे बटन दबाना भैया। सहयोग करिए आप लोग, हमारे पास साधन कुछ नहीं है। और अगली खबर महाराष्ट्र के बाद अब औरंगाबाद की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि शहर के रोशन गेट परिसर में बेकाबू बाइक सवार ने सड़क पार कर रहे एक टू व्हीलर को टक्कर मार दी। तस्वीरों में साफ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी भीषण थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक घायलों में से 2 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। ये कैसा है, ऐसी चीजें बोल के नहीं। सीसीटीवी फुटेज वो देखे हमने। और अब खबर जम्मू कश्मीर के डोडा से खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर बस पहाड़ से गिरे पत्थर की चपेट में आ गई और टकराने के बाद वो बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग इसमें घायल हुए हैं। बताया भी जा रहा है कि 3 यात्रियों की मौत मौके पर ही हो गई थी। घायलों में से 6 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। बिहार की वैशाली में भीषण आगजनी में कई घर स्वाहा हो गए। यह हादसा शहरी इलाके में रामगंज में हुआ है। उन घरों में आग लगने के बाद कई धमाके भी सुनाई दिए गए। ये धमाके उन घरों में रखे रसोई गैस सिलेंडर के थे, जो कि लगातार आग की चपेट में आ रहे थे। घरों में 10 गैस सिलेंडर मौजूद थे, जिस वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। और इस खबर के मिलने के बाद हालांकि दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची, लेकिन लोगों का आरोप यह था कि घंटे भर की देरी से दमकल गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं, जिस वजह से समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग से जुड़ी अगली खबर भी है, लेकिन यह खबर दिल्ली से आई है, जहां पर करोल बाग के एक होटल में आग लग गई और यह आग होटल के रूफटॉप पर लगी। लेकिन गनीमत रही कि इसमें किसी कोई भी हताहत नहीं हुआ है। हालांकि आग की चपेट में आकर पुराना फर्नीचर जलकर राख हो गया। अभी लगी है। देखो, मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी सांसद रीति पाठक के लिए अपशब्द बोले। उनका बयान वायरल होने के बाद सियासी हमले तेज हो गए हैं। बोलने के बाद अपना के बीच में लौट के आए कि नहीं आए, कभी नहीं, न लौट के आई नहीं, आगे तो उबे न करी, न लौट के आई, न सांसद मत से कौनो चीज अपना के या गांव या बेड़ौर पर कही नहीं। तो भैया उनका तो आजमा चुके, वो ठीक, हम आवान हैं, दाऊ साहबो सेवक ही नहीं कि नहीं। हावड़ा में बाइक पार्किंग को लेकर बवाल हो गया। हावड़ा कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों और हावड़ा कोर्ट के वकील आपस में ही भिड़ गए। आरोप यह है कि बाइक पार्किंग करते समय हावड़ा कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने एक वकील को पीट दिया। फिर तो दोनों तरफ से ही पथराव शुरू हो गया। हाथापाई भी हुई। तनाव के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और बेकाबू भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तब जाकर कहीं हालत काबू में आई। ये तस्वीरें देखिए, बाइक पार्किंग को लेकर हंगामा हुआ। कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों और वकीलों के बीच झड़प हुई, लेकिन मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से ही लाठी डंडों के साथ, पत्थरों के साथ एक दूसरे पर हमला शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस बीच बचाव करने के लिए वहां पर पहुंची। हालांकि पुलिस ने पहले दोनों तरफ के लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो आखिरकार पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद जाकर वहां पर माहौल थोड़ा शांत हुआ। झारखंड के पतरातू में बन रहे रांची रेल खंड में काम करने वाले एक मजदूर की मौत के बाद जबरदस्त हिंसा हुई। मजदूर की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। जैसे ही मजदूर की मौत की खबर वहां पर फैली, फौरन लोग उग्र हो गए। कुछ ही देर बाद लोगों ने उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, जिससे मजदूर रॉड उतार रहा था। नाराज लोगों ने रेलवे के काम को भी बंद कर दिया।
पुलिस के बीच बचाव के बाद कंपनी और ग्रामीणों में मुआवजे पर कहीं सहमति बन पाई, तब जाकर दोबारा काम शुरू हो पाया। ये गाड़ी कट रहा है। दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड स्थित ब्रह्मकुमारी चौक पर दर्दनाक हादसा हुआ और एक बेलगाम डीटीसी क्लस्टर बस ने 5 कारों और 5 बाइक, 5 स्कूटी और एक पिकअप वैन को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बस की चपेट में आई सभी गाड़ियों के परखचे उड़ गए। इस हादसे में 9 लोग भी चपेट में आए। पुलिस ने बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। मुरादाबाद के बेलारी इलाके में एक ट्रक देखते ही देखते शोलों में तब्दील हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब तेल टैंक में मरम्मत का काम चल रहा था। कारीगर उसमें वेल्डिंग कर रहा था, तभी चिंगारी तेल टैंक तक जा पहुंची और यह हादसा हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। केदारनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हालांकि वहां पर तीर्थ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन अभी तक रास्ते किस तरीके से बर्फ से पटे पड़े हैं, ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। हालांकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और तीर्थ यात्रा शुरू होने में कुछ ही समय बचा है, लेकिन मुश्किल भरे ऐसे हालात में यात्रियों के लिए यकीनन इस बार तीर्थ यात्रा करना काफी मुश्किल हो सकता है। रेस्क्यू टीमें लगातार सफाई अभियान में लगी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहां पर बुनियादी सुविधाएं तक लोगों के लिए मैसर नहीं है। प्रशासन का कहना है कि अभी फिलहाल 6 मई तक केदारनाथ यात्रा के मद्देनजर व्यवस्थाओं के चाक चौबंद इंतजाम करने की प्रयास किए जाएंगे। और सुबह सुबह में अभी के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।